हाय, मैं हूँ अनीशा और आप सभी का वेलकम है मेरे अनीशा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हाल ही में उत्तरकाशी में जो आपदा आई थी, या फिर वो कुदरत का कहर थी, या हमारे द्वारा की गई गलतियाँ थी, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या कारण थे इसके होने के। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहें और अंत तक ज़रूर सुने इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस धरती पर बहुत सी जगह बहुत सुंदर, पवित्र और शांति से भरी हुई है। तो उत्तरकाशी के बारे में हम बात करें, जो हाल ही में वहाँ पे आपदा आई है, तो उत्तरकाशी एक बहुत सुंदर और बहुत शांत और पवित्र जगह है। तो यहाँ से यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर भी हैं, जिनके लोग दर्शन करने आते हैं बहुत दूर दूर से। और ये एक टूरिज़्म प्लेस भी है। और यहाँ पे कुछ लोगों का अपना व्यवसाय, अपना समुदाय, सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन हाल ही में जो हुई आपदा है, उससे लोगों के मनोबल को तोड़ के रख दिया है। तो ये सब किस कारण हुआ, किस तरह हुआ, तो चलिए जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे गंगा जैसी पवित्र नदी का उद्गम हुआ है। तो लेकिन कभी कभी प्रकृति इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो प्राकृतिक आपदा आई थी, ये एक केवल आपदा ही नहीं थी। ये आपके लिए एक चेतावनी भरा हुआ विकराल रूप था, जिसे अगर अभी हमने नहीं समझा, तो हमारी प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ेगा ना, उसका सामना तो कोई भी नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे प्रमुख जो कारण आया है, वो है वनों की कटाई। जिस तरह जंगलों की कटाई हो रही है, और जब हम पेड़ों को काटते हैं ना, तो धरती की जो पकड़ होती है, ज़मीन होती है, वो नाजुक होती चली जाती है, वो कोमल होती चली जाती है। क्योंकि एक भारी बारिश जब पड़ती है ना, तो वो ढहना शुरू कर देती है। और ढहने के साथ जो पहाड़ों पर पेड़ होते हैं, उससे धीमे धीमे पहाड़ भी कटने लगते हैं और ढहने लगते हैं। और जिसके कारण उस स्थान पर जो बसा हुआ नगर और बस्तियां होती हैं ना, वो उनको नुकसान होता है। और वो सब इधर उधर सब तहस नहस हो जाता है। तो दूसरा कारण है अंधाधुंध निर्माण कार्य। पहाड़ों पर लोग अंधाधुंध निर्माण कार्य कर रहे हैं। होटल, सुरंग, सड़कें, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ जो निर्माण हो रहा है ना, ये वहाँ पर प्रकृति के खिलाफ है। ठीक है, प्रकृति देखो, जहाँ पर सुंदरता होती है ना, वहाँ को सुंदर ही बने रहने देना चाहिए। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति के, तो वो फिर एक दिन विकराल रूप धारण कर ही लेती है, जो आज हमारे सामने उत्तरकाशी में हुई जो आपदा है, इस रूप में आया। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इन चीज़ों से, कि बदलता हुआ मौसम, बेमौसम बारिश, बेमौसम बर्फबारी पहाड़ों पर। तो ये सब क्या है? ये कल्पना से परे है। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज ये इजीली नहीं है वहाँ का। ये एक दस्तक है, ये एक हकीकत है, जो दिन पर दिन आपदाएं होने जा रही हैं, और ये हमारे सामने आज दिख रही हैं। तो चौथा है ग्लेशियर पिघलना और बादल का फटना, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर मेल्टिंग एंड क्लाउड बर्स्ट। ग्लेशियर पिघलने से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, और बादल फटने से तबाही मच जाती है, जो उत्तरकाशी में हाल ही में इसी कारण जो हुआ। पहाड़ों के मलबे के साथ जो पानी आया, बाढ़ आई, उसने उसने तबाही मचा के रखी। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को सोचिए कि हर प्रकृति की जो आपदा आई है, वो हमें एक मौका देती है। मौका किस चीज़ का देती है? मौका देती है सुधारने का, हमें हमारी सोच को बदलने का। तो हर आपदा हमें एक मौका देती है, हमें पहले से ही चेतावनी दे देती है। आखिरी में मेरा विचार यही है कि अगर हम सब मिलकर एक जिम्मेदारी लें, पेड़ लें, प्रकृति को बचाएं, और प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाए रखें, और उसके साथ हम जागरूक बने, तो हम आने वाले भविष्य को, फ्यूचर को बचा सकते हैं। तो यहीं पर मैं इस टॉपिक को
विराम करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है अगर जागरूक बनना है तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू मोटिवेशनल टॉपिक वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।